लिव इन पार्टनर का एक ऐसा लव भाग एक दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमरे पर भी आने जाने लगी। उसी दौरान ऋषभ को रिया के शराब पीने की आदत के बारे में भी मालूम हुआ। रिया शराब पीने के लिए क्लब जाती थी। ऋषभ को भी शराब पीने का शौक था, इसलिए ऋषभ ने उसकी इस कमजोरी में अपने शौक को शामिल कर दिया। गाहे बगाहे दोनों शराब के लिए साथ साथ क्लब जाने लगे। दोनों के एक साथ पीने पिलाने का एक असर यह हुआ कि वे एक दूसरे की अच्छाइयों और कमजोरियों से भी वाकिफ हो गए। वे आपस में बेहद प्यार करने लगे थे। रिया ने ऋषभ में एक जिम्मेदार मर्द की खूबियों के अलावा भविष्य में सरकारी नौकरीशुदा मर्द की पत्नी होने के सपने देखे। ऋषभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रतापगढ़ से लखनऊ आ गया था। वहीं के सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित एक फ्लैट में रह रहा था। बात 17 अगस्त 2023 की शाम की है। करीब 3 बजे थे। उस दिन उसका मन कुछ उखड़ा उखड़ा था, लेकिन अपने दोस्त अमनजीत को लेकर फ्लैट में आया था। कालबेल दबाने वाला ही था कि उसे ध्यान आया कि वह तो पिछले कई दिनों से खराब है। अचानक उसका एक हाथ हैंडल पर चला गया और दूसरे हाथ से दरवाजे पर थपकी देने लगा। हैंडल के घूमते ही दरवाजा खुल गया। उसने सोचा कि शायद भीतर की कुंडी ठीक से नहीं लगी होगी। फ्लैट के अंदर पैर रखते ही उसने दोस्त को ड्राइंग रूम में बिठा दिया और रिया, रिया आवाज लगाए। कुछ सेकंड तक रिया की आवाज नहीं आई, तब वह बोला, रिया, कहाँ हो तुम? देखो, आज मेरे साथ कौन आया है। फिर भी रिया की कोई आवाज नहीं आई। तब अमनजीत की ओर मुंह कर धीरे से बोला, शायद अपने कमरे में सो रही है, देखता हूँ। इसी के साथ वह सीधा रिया के बेडरूम में चला गया। वहां रिया को बेसुध सोई हुई देखकर उसे नींद से जगाना ठीक नहीं समझा। जबकि सच तो ये था कि वह उसे जगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इसका कारण बीती रात रिया के साथ हुई उसकी तीखी नोकझोंक थी। साधारण सी बात पर शुरू हुई नोकझोंक में जितना ऋषभ ने रिया को भला बुरा कहा था, उससे कहीं अधिक जलीकटी बातें रिया ने सुना दी थीं। एक तरह से रिया ने अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार दिया था। इस कारण वह रात को न तो ठीक से खाना खा पाया था और न ही सो पाया था। सुबह होने पर ऋषभ ने रिया को नाराजगी के मूड में ही पाया। गुमसुम बनी रसोई का काम निपटाने लगी थी। इस दौरान न तो ऋषभ ने रिया से एक भी शब्द बोला और न ही रिया ने अपनी जुबान खोली। उसने अनमने भाव से नाश्ता किया। ऋषभ बीती रात से लेकर सुबह तक की यादों से तब बाहर निकला, जब अमन ने आवाज लगाई, ऋषभ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रिया कहीं गई है क्या? अरे नहीं यार, अभी वह सो रही है, लगता है गहरी नींद में है। किसी को नींद से जगाना ठीक नहीं होता। ऋषभ वहीं से तेज आवाज में बोला। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ जाओ। अमन बोला और ऋषभ ने बेडरूम का दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। संयोग से दरवाजे के हैंडल पर उसका हाथ तेजी से लग गया और दरवाजा खट की तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इसी खटाक की आवाज में रिया की नींद भी खुल गई। रिया और ऋषभ में क्यों होता था झगड़ा? ऋषभ ड्राइंग रूम में अमन के पास आ गया था। कुछ सेकंड में ही रिया भी आंखें मलती हुई किचन में चली गई थी। किचन में जाते हुए उसकी नजर अमनजीत पर भी पड़ गई थी। अमनजीत ने भी उसे देख लिया था और तुरंत बोल पड़ा, भाभी जी नमस्ते। कैसी हैं? थोड़ी देर में ही रिया ने एक ट्रे में पानी भरे 2 गिलास लाकर अमनजीत की ओर बढ़ा दिए थे। अमनजीत ने भी पानी पीकर खाली गिलास ट्रे में रख दिया था। रिया अमनजीत से परिचित थी और यह भी जानती थी कि वह ऋषभ का जिगरी दोस्त है। इस कारण उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखती थी। अमन से औपचारिक बातें करने के बाद दोबारा किचन में चली गई। कुछ मिनटों में ही रिया अमन और ऋषभ के पास 3 कप चाय ट्रे में लेकर उनके सामने स्टूल पर बैठ गई थी। वास्तव में अमन को ऋषभ के साथ आया देखकर रिया कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। वह भी बीती रात से लेकर कुछ समय पहले तक के मानसिक तनाव से उबरना चाह रही थी। चाय का कप उठाकर मुस्कुराते हुए अमन की ओर बढ़ा दिया। अमन कप पकड़ता हुआ बोला, भाभी जी आप ठीक तो है ना? कैसा हाल बना रखा है, लगता है सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। रिया चुप बनी रही। ऋषभ भी चुप रहा। कुछ सेकंड बाद रिया धीमी आवाज में बोली, यह अपने दोस्त से पूछो, तुम्हारे सामने तो बैठे हैं।
क्यों भाई ऋषभ? अमन दोस्त की ओर मुखातिब होकर बोला। अरे, यह क्या बोलेंगे? इन्होंने तो मेरी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। अब्बा की बचा ही क्या है? इसे तुम ही समझाओ। रिया थोड़ी तल्ख आवाज में बोली। क्या बात हो गई? तुम दोनों के बीच फिर कुछ तकरार हुई है क्या? अमनजीत बोला। तकरार की बात करते हो? युद्ध हुआ है, युद्ध। बातों का युद्ध। रिया नाराजगी के साथ बोली। थोड़ी सांस लेकर फिर बोलना शुरू किया। कई साल मेरे साथ गुजारने के बाद कहता है कि शादी नहीं कर सकता। इसके चक्कर में मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। और अब ये कह रहा है कि शादी नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? जहर खा लूं क्या इसके नाम का? भाभी जी ऐसा नहीं कहते। जान लेने देने की बात तो दिमाग में आने ही न दें। अमन ने रिया को समझाने की कोशिश की। यही तो मेरी जिंदगी बन गई है। कहाँ तो मुझ पर बड़ा प्यार उमड़ता था। कहता था, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं गुजार सकता। जल्द शादी कर लेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। कहाँ गई वे प्यार की बातें? कहाँ गए वायदे, जिसके भरोसे मैं बैठी रही? रिया ने जब अपने मन की भड़ास पूरी तरह से निकाल ली तब अमन ऋषभ सिंह से बोला। क्यों भाई ऋषभ, ये क्या सुन रहा हूँ? रिया जो कह रही है क्या वह सही है? अगर हाँ तो तुम्हें इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। ऋषभ अपने दोस्त की बातें चुपचाप सुनता रहा। उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी चुप्पी देखकर अमन फिर बोलने लगा। तुम रिया से शादी क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी उपेक्षा कर तुम एक औरत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखो भलाई इसी में है कि तुम जितनी जल्द हो सके रिया से शादी कर लो और इसे समाज में सिर उठाकर चलने का मान सम्मान दो। मान सम्मान की बात सुनते ही ऋषभ बिफर पड़ा। कड़वेपन के साथ बोला, तुम किस मान सम्मान की बात कर रहे हो? इसने आज तक मेरा सम्मान किया है। भरी पार्टी में शराब पीकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुकी है। शादी की बात करते हो? इसे तो शादी के बाद मेरे मम्मी पापा के साथ रहना भी पसंद नहीं है। उसके लिए साफ मना कर चुकी है, तो इसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? अमन को ऋषभ की बातों में दम नजर आया। वह इस सच्चाई से अनजान था। अजीब दुविधा में फंसा अमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसका पक्ष ले और किसे कितना समझाए। फिर भी उस रोज अमन ने दोनों को सही राह पर चलने और जल्द से जल्द किसी सम्मानजनक नतीजे पर पहुंचने की सलाह दी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।